नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अनुदेशक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें आईटीआई के लिए फॉर्म भरवाया गया था जो एनसीवीटी क्वालिफाइड थे। इसके बाद बीटेक डिप्लोमा का फॉर्म भरवाया गया। आईटीआई एनसीवीटी वाला का एग्जाम भी हो गया, बीटेक डिप्लोमा का एग्जाम होने वाला है। लेकिन फिर से बीटीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया और इसमें बताया गया कि अब इस अनुदेशक भर्ती में हम फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे उन कैंडिडेट को जो एससीवीटी से थे और एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि क्या मैं भी फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, एनसीबीटी से हूं, क्या मैं भी फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं एससीबीटी से हूं, जो मैं एग्जाम दे चुका हूं इसका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अनुदेशक भर्ती का। तो तमाम प्रश्न है आप लोगों का, इन सब प्रश्नों का जवाब आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको तैयारी करनी है तो इजी वे कोचिंग की तरफ से बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती का कोर्स को लाया गया था। जो बच्चे एनसीवीटी किए थे, आप लोग भी दोबारा से फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए भी आपके सामने बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस वैकेंसी की तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा, 2 से 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा। इसलिए इस कोर्स के अंदर में हम लोगों ने मास्टर कोर्स डाला हुआ है। चैप्टर वाइड वीडियो लेक्चर है, हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, क्वेश्चंस बैंक है, तमाम चीजें इसमें दिया गया। आप इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सारे कोर्स का जो प्राइस है 1999 है। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, या डायरेक्ट इजी वे एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बाद इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुख्य टॉपिक पे। यहां पे नोटिस दिया गया है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 टू 36/2023 आईटीआई ट्रेड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस पे हम क्लिक कर दिए व्यू नोटिस पे, और क्लिक करने के बाद इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये नोटिस ओपन होगा, और इस नोटिस में जो चीजें दी गई है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास जो कंफ्यूजन है उस सारे कंफ्यूजन का सोल्यूशन दिया गया। ठीक है, नोटिस 16 को आया था और इसमें बोला है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो व्यवसाय अनुदेशक की भर्ती निकाली गई थी उसके लिए ये बताया जा रहा है। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है, बोल रहा है कि हमने फॉर्म भरवाया था, एनसीबीटी का एग्जाम भी लिया है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि भाई जो एससीबीटी किए हैं उनको फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। फिर से नहीं, फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, इसीलिए हम इस फॉर्म को ओपन कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन फॉर्म भरेगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा ट्रेड का डिटेल्स है, कौन कौन सा ट्रेड में भर्ती निकाली गई, सारे ट्रेडों का, यह भर्ती का यहाँ डिटेल्स है। ठीक है, आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप अपना भर्ती दे सकते हैं और इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वर्तमान में प्रतिस्थापन दिया हुआ है। ठीक है, और पूर्व के प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित, पूर्व में यह था इससे पहले, अभी ये चेंज हुआ है और दोनों को कॉम्बो यहां पर दिया गया कि चेंज करने के बाद ये वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी, राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एससीवीटी, दोनों में से कोई किसी के पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन एनसीवीटी वाले सब फॉर्म पहले भरवा लिया गया है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, परीक्षा भी दे चुके हैं, तो उनको अब दोबारा से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। जो नहीं भरे थे एससीबीटी वाले वही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो कुछ नोट्स करके लिखा हुआ है, उसको समझ लीजिए। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ये सारे ट्रेड है जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्रेड है, उसके अनुसार यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, लिखा है कि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों द्वारा पुनः आवेदन किए जाने पर आयोग उसकी अभ्यर्थिता को समाप्त कर दे सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर पूर्व में आवेदन किए हैं फिर से आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो अभ्यर्थिता है, मतलब कैंडिडेट आप असाइन किए गए हैं एज ए इंस्ट्रक्टर, वो रद्द कर दिए। मैं आपको अधिकार का रद्द कर दिया, फॉर्म रद्द होगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा पे लिखा हुआ कि उक्त विशेष व्यवस्था के अंतर्गत केवल राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एससीवीटी धारक अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा, बोल रहा है कि हम केवल विशेष व्यवस्था के तहत एससीवीटी वाले जो लोग हैं ना, राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र वाले, उनको हम मौका दे रहे हैं।
और उनमें से किसको, जो पूर्व में आवेदन नहीं किए उनको हम दे रहे हैं, ठीक है। जो इससे पहले जो आवेदन नहीं किए उनको दे रहे हैं। अगर इससे पहले आवेदन कर चुके हैं तो आपको दोबारा से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र धारक जो एनसीवीटी वाले हैं, आवेदकों द्वारा आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। बोला कि एनसीवीटी से अगर आप हैं और फॉर्म अप्लाई कर देंगे, अभी जो लिंक ओपन होगा अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके जो फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और इससे पहले जो भरे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए एनसीवीटी वाले फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। दूसरा, वैसे एससीवीटी वाले जो इससे पहले वाले में फॉर्म अप्लाई नहीं किए वो नहीं करेंगे, उनका हो चुका है। अगर आपको डाउट है तो आप जो बीटीएससी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए, मेल कर लीजिए और पूछ लीजिए कि भाई हम पहले फॉर्म भर लिए थे, क्या फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा से भरना पड़ेगा एससीबीटी वाले, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट है। इसके बाद भी अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप एक बार वहां जरूर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट मेरे वीडियो पर भरोसा तो करते ही आप, लेकिन एक बार अपने से वेरीफाई करने का आप प्रयास जरूर करें, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसके लिए जो आपका डेट है बता दिया गया है कि दिनांक 20/10/2023 मतलब आज 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये फॉर्म ओपन किया जाएगा, लिंक ओपन किया जाएगा 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, और इसके बीच में फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो पछताना होगा, ठीक है। अंतिम मौका दिया जा रहा है और एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। इसलिए देर मत करिए, पढ़ाई में लगे रहिए। और आप लोगों का जो यूनिटी था, जो आपने नियोजन भवन से लेकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग तक आप लोग गए, मेहनत किए, उसी का परिणाम है कि आपको मौका दिया जा रहा है। और इस मौके को बेहतर फायदा उठाने के लिए पढ़ाई पे ध्यान देना काफी जरूरी है। जो एनसीवीटी वाले लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए, बात कीजिए किस तरह का प्रश्न आया था, प्रश्न का लेवल क्या था, तमाम जानकारियों को लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। चलिए, और कोई डाउट होगा, मन में कोई शंका होगा, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आऊंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।